Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss most important chapter Environment and Sustainable Development from Unit 2nd Current Challenges of Indian Economy. So what is environment? The circumstances, objectives and conditions by which one is surrounded. It means हमारे चारों ओर जीव जंतु, पेड़ पौधे, हवा, पानी, झरने, पहाड़, ये क्या है? ये environment है और हम इसे बोल सकते हैं इट इज डिफाइंड एज ऑल दोज कंडीशंस एंड देयर इफेक्ट्स विच इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ। इट मीन्स वो सारी कंडीशंस जो ह्यूमन लाइफ्स के ऊपर प्रभाव डालती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एनवायरमेंट। इन्वायरमेंट इट इंक्लूड्स बोथ कंपोनेंट्स बायोटिक एंड अबायोटिक। बात करें बायोटिक की, बायोटिक मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड बात करें अबायोटिक की, इट मीन्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन आते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं हम जीव जंतु, पेड़ पौधे। अगर बात करें नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की तो इसमें आती है एयर, वाटर दैट कम्स फ्रॉम नेचर। जो हमें नेचर से मिलते हैं वो आते हैं अबायोटिक, नॉन लिविंग। Now we are going to discuss functions of environment. बात करें फर्स्ट फंक्शन की, सप्लाई रिसोर्सेज। इन्वायरमेंट से हमें बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं। इट प्रोवाइड्स दोज रिसोर्सेज विच आर रिन्यूएबल इन नेचर और नॉन रिन्यूएबल इन नेचर। बात करें रिन्यूएबल इन नेचर की तो रिन्यूएबल इन नेचर में आते हैं हमारी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। और बात करें अगर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, उसमें आता है कोल एंड पेट्रोल। तो ये हमें क्या करता है? इट प्रोवाइड्स बोथ रिसोर्सेज विच आर रिन्यूएबल इन नेचर और नॉन रिन्यूएबल इन नेचर। फंक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, it assimilates waste. Now what is the meaning of assimilate? Assimilate means absorb करना। जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम इन्वायरमेंट करता है हमारे वेस्ट को एब्जॉर्ब करना। फॉर एग्जाम्पल जब हम सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसे पेड़ एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दैट मीन्स इन्वायरमेंट assimilates our waste. Now the third function of environment is it sustains life. It means environment provides us all the necessary things such as air, water, fruits, soil. That is very helpful for sustaining our life. It means environment क्या करता है? हमें air, वाटर और फ्रूट्स प्रोवाइड करवाता है ताकि हम अपनी लाइफ को सस्टेन कर सकें। फोर्थ पॉइंट, environment enhance the quality of life. Now quality of life is totally depend upon pollution free environment, clean air and clean water. So environment provides us pollution free environment, clean water and clean air. That is very helpful for increasing enhancing the quality of life. So there are mainly four functions of environment. Now we are going to discuss two most important definition from this chapter. The first is carrying capacity of environment. It refers to the capacity of environment under which it is able to perform the above function without any interruption. It means कि इन्वायरमेंट की वो कैपेसिटी जिससे वो अपने जो फंक्शन है वो बिना किसी रुकावट के करता रहे, उसे बोलेंगे हम कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट। सेकेंड डेफिनेशन, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। एब्जॉर्प्शन मीन्स एब्जॉर्ब करना। इट मीन्स एबिलिटी ऑफ इन्वायरमेंट टू एब्जॉर्ब वेस्ट, कि इन्वायरमेंट के पास कितनी कैपेसिटी है हमारे वेस्ट को एब्जॉर्ब करने की। दैट इज एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। रीजंस ऑफ इन्वायरमेंट क्राइसिस। सो फर्स्ट पॉइंट इज पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर बात करें अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 आवर पॉपुलेशन इज 131 करोड़ एंड एट करंट आवर पॉपुलेशन इज इंक्रीज डे बाय डे। एट करंट आवर पॉपुलेशन इज 135 करोड़। तो क्या है, एक साइड हमारी पॉपुलेशन
ग्रोथ रेट बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है, और दूसरी साइड जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। जो हमारे रिसोर्सेज हैं लाइक एज कोल, पेट्रोलियम, वो बहुत लिमिटेड हैं, जिससे क्या होगा, जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डे बाय डे इंक्रीज कर रही है, उससे क्या होगा, दे डिक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज पर हेड। उससे क्या होगा, रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी पर हेड डिक्रीज हो जाएगी। यहां पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है डे बाय डे, और हमारे रिसोर्सेज बहुत कम है, जिससे हमारे जो रिसोर्सेज पर हेड अवेलेबल हैं वो कम हो जाएंगे। सेकेंड, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। Now, for economic development of a country, industrial revolution is very important. But क्या होता है कि जो हमारी इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश की जाती हैं वो कभी भी सिटी में एस्टेब्लिश नहीं होती हैं। उन्हें कहाँ एस्टेब्लिश किया जाता है, जंगल में, जहाँ पेड़ काटे जाते हैं, जिससे क्या होता है, डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट। थर्ड पॉइंट, एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज। तो क्या है कि हमारी डिमांड, जो अवर डिमांड है फ्यूल एंड कोल, पेट्रोल के लिए, वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। हम डिमांड करी जा रहे हैं, कंटिन्यू हम डिमांड करी जा रहे हैं पेट्रोल के लिए, कोल के लिए, जिससे क्या है, जिससे हमारे जो कोल एंड पेट्रोल हैं वो अपने एंड पे आ चुके हैं, मतलब ये खत्म होने की कगार पे आ चुके हैं। उस तेजी से इन्वायरमेंट इन रिसोर्सेज को क्रिएट नहीं कर रहा है जिस तरीके से हम इनका कंजप्शन कंटिन्यू कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट, डिग्रेडेशन ऑफ एनाबॉटिक फैक्टर्स। तो क्या है, इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर में इंक्रीज होगा उससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, एंड ग्लोबल वार्मिंग से ओजोन डिप्लेशन। और बात करें अगर लास्ट पॉइंट की, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, चेंज इन क्लाइमेट इफेक्ट द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। तो क्या हुआ था, इसके लिए एक एग्जांपल दूंगा। क्या हुआ था, क्लाइमेट चेंज हुआ था, क्लाइमेट चेंज हुआ, जिससे क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज होने से वॉल्केनो इरप्शन हुआ, जिससे हमारी बहुत सारी जो डायनासोर की प्रजाति थी वो क्या हो गई, वो विलुप्त हो गई। केवल मात्र बड़ी बड़ी दीवारों पे लेख लिख देने से, बड़े बड़े मंचों पे भाषण देने से कुछ नहीं होगा। अगर हमें प्रकृति का संरक्षण करना है, अगर हमें प्रकृति का संवर्धन करना है, तो हमें आगे आना होगा, क्योंकि हम बदलेंगे, देश बदलेगा, हम सुधरेंगे, देश सुधरेगा। जय हिंद, जय भारत।